चाहे घर में जो भी हो, गलती औरत की क्यों ही मानी जाती है। ससुराल में लोग खुश नहीं तो बहू सबको नहीं देखती। पति परेशान है तो पत्नी चैन से रहने नहीं देती। बच्चे गलत रास्ते पर चले तो माँ की परवरिश पर उंगली उठेगी। क्यों हमेशा औरत ही कसूरवार मानी जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसी औरत की है जो हर औरत की तरह अपना सब अपने परिवार को दे देती है, पर बदले में उसके हिस्से में ताने और गलतियां ही आती है। सुबह के 6 बज रहे थे और नेहा अपने 5 साल के बेटे अमित को उठाकर स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, और उसकी बेटी जो 2 साल की थी रोए जा रही थी। नेहा ने अपने पति अरुण को आवाज लगाई और उसको बेटी को देखने को कहा। अरुण गुस्से से तिलमिलाता हुआ बोला, मुझे यहाँ ऑफिस को लेट हो रहा है और तुम मुझे और लेट करने पर तुली हो। अरुण ने बेटी को गोद में लिया, पर वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेहा ने जल्दी अपने बेटे को तैयार करके टेबल पर बिठाया और उसको नाश्ता दिया, और जल्दी जल्दी अपने पति के लिए लंच और नाश्ता बनाने लगी। अरुण ने बेटी को बिस्तर पर लिटाया और नहाने चला गया। बेटी रोए जा रही थी। नेहा घड़ी की तरफ देखती तो और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती। उसी बीच उसने अपनी बेटी की दूध की बोतल भी तैयार की और उसको देने रूम में गई तो वह रोती हुई अपनी माँ की गोद में जाने के लिए हाथ उठाने लगी, पर नेहा के सारे काम अभी बाकी पड़े थे। उसने अपनी बेटी को दूध की बोतल दी और किचन में चली गई। अरुण टेबल पर तैयार होकर नाश्ता करने को बैठ गया। नेहा ने उसको नाश्ता दिया तो अरुण ने उसको ताना मारते हुए कहा, तुम इतना हड़बड़ी में क्यों लगी रहती हो? खुद को शांत रखो और सुबह थोड़ी और जल्दी उठा करो, तब काम आराम से होगा। नेहा ने अरुण की तरफ देखा और कहा, अगर आप जो सुबह मोबाइल लेकर बाथरूम में घंटों बिता देते हैं, वही थोड़ा वक्त अमित को स्कूल के लिए उठाकर तैयार करने में भी देते तो मेरा सुबह का काम आराम से खत्म हो जाएगा। अरुण को नेहा की बात चुप सी गई और उसने ताना मारते हुए कहा, तुमको तो घर में आराम से रहना होता है, मैं जो बाहर जाकर काम करता हूँ दिन रात वो काफी नहीं है जो अब घर में भी काम करवाओ। ये बोलकर अरुण नाश्ता छोड़कर उठा और अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। नेहा उसके लिए भी मन ही मन खुद को कोसने लगी कि उसने अरुण को जो बोला उसकी वजह से वह नाश्ता किए बिना ही चला गया। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजने वाले थे। उसने एक हाथ में बेटे का बैग उठाया और दूसरे हाथ से बेटी को गोद में लिया और बेटे को बस स्टॉप छोड़ने के लिए जल्दी निकलने लगी। नेहा ने बेटे को बस में बिठाया और वापस आते हुए घर का कुछ सामान भी खरीद कर ले आई। बेटी और सामान का भार उससे संभल नहीं रहा था, पर फिर भी वो सब लेकर घर पहुंची। उसने देखा तो 9 बज रहे थे। उसने अरुण को फोन लगाया और उससे माफी मांगने लगी और उसको बताया कि उसने लंच के साथ उसका नाश्ता भी पैक कर दिया है, उसको ऑफिस में खा ले। बिना कोई गलती के एक औरत न जाने कितनी बार उस गलती को मान लेती है, वही पति को उसकी कही हुई कड़वी बातें भी कभी गलत नहीं लगती। सब काम समेटकर नेहा अपना नाश्ता करने बैठी तो 10 बजने वाले थे। ये तो नेहा के लिए आम बात हो गई थी। कभी कभी काम खत्म करके जब वो खाना खाने बैठती तो बेटी रोने लगती तो वह नाश्ता भी नहीं कर पाती। फिर भी नौकरी पर जाने वाले पति को ये लगता है कि घर में रहने वाली बीवी बस आराम से घर में रहती है और वो सारा दिन मेहनत करते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों, घर पर रहने के बाद भी बीवी कभी कभी टाइम से खाना तक नहीं खा पाती, अपनी खुशी के लिए वक्त नहीं निकल पाती, और पति यह समझते हैं कि वो अकेले घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उनको सब टाइम से मिल जाता है, अब वो धुले और इस्त्री किए हुए कपड़े हो या टाइम पर खाना। नेहा को तो अब जैसे सब सहने की आदत सी होने लगी थी, क्योंकि वो भी जो कुछ करती अपने घर और परिवार के लिए करती तो उसके लिए वो क्यों शिकायत करती। पर अरुण की नजरों में वो नौकरी सिर्फ मजबूरी में बीवी और बच्चों के लिए ही कर रहा था। अरुण ये नहीं सोचता था कि नौकरी वह शादी से पहले से करता आ रहा है।
उसकी नौकरी पर कुछ भी हो वो आकर सब बीवी के ऊपर उतार देता कि तुम्हें और यह घर चलाने की वजह से सब सह रहा हो, वरना कब का छोड़ देता। कई बार नेहा ने भी सोचा कि वो भी अरुण को बोल दे, आप अपने परिवार के लिए काम करते हो इसलिए आपको और आपके घर को मैं दिन रात संभालती हूँ, पर वो चुप हो जाती क्योंकि वो जानती थी कि उसके काम और उसकी मेहनत की तो कोई कीमत ही नहीं है अरुण की नजरों में। देखते देखते अमित के स्कूल से आने का भी वक्त होने लगा था। तभी नेहा के फोन की बेल बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी सास बोल रही थी। नेहा की सास ने बच्चों और अरुण का हाल चाल पूछा। नेहा ने भी ससुराल में सबका हाल चाल पूछा। फिर उसकी सास बोली, तुम्हारी नंद आई हुई है, कुछ दिनों के लिए तुम लोग भी कल आ जाओ, रविवार तक वह चली जाएगी। नेहा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी उनको ऑफिस में बहुत काम है, अभी तो बीच में छुट्टी लेना शायद मुश्किल हो, और अमित का भी तो स्कूल है, रविवार से पहले आप आना होगा, लग नहीं रहा। हम रविवार सुबह सुबह आ जाएंगे और दीदी से भी मिल लेंगे। नेहा की सास वैसे ही नेहा से गुस्सा थी कि वह गांव में उनके पास न रहकर अपने पति के साथ शहर में जाकर रह रही है। उन्होंने भी ताना मारते हुए कहा कि अब तेरे कहे बिना तो अरुण यहाँ नहीं आएगा, अगर मन करे तो आ जाना, और ये बोलकर उन्होंने फोन काट दिया। ये नेहा के लिए आम बात हो गई थी क्योंकि उसकी सास समझती थी कि वो ही अरुण को गांव जाने से मना करती है, जबकि अरुण के पास अपने ऑफिस या दोस्तों के अलावा किसी के लिए वक्त ही नहीं था। फोन काटने के बाद नेहा सोचने लगी कि क्यों उसे ही हमेशा हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये किसी को नहीं दिखता कि वो अपना दुख दर्द भूलकर ईमानदारी से अपने सारे रिश्तों को निभाए जा रही है। दोस्तों, ये कहानी कई घरों की है जहां आज भी औरतों को सब कुछ करने के बाद भी उनके काम को बहुत ही मामूली समझा जाता है और इसके साथ खामियां और ताने बिना मांगे मिलते हैं।